जय हिंद। निफ्टी ने आज काफी अच्छा मूव दिया, वहीं पर बैंक निफ्टी और पीएसयू स्टॉक्स ने भी काफी अच्छा मूव दिया। बट निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ एक सेक्टर ऐसा भी था जिसने एक स्टेबल मूव दिया, उसके स्टॉक्स में एक काफी अच्छा मूव आया। मैं बात कर रहा हूं रियल स्टेट सेक्टर के बारे में, यानी कि रियल्टी सेक्टर के बारे में। इसके जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह थे उसने काफी अच्छा मूव दिया, 2 3 4 5% ऊपर गए। प्लस सबसे अच्छी बात यह, इस बीच में एक स्टॉक ऐसा पिक किया है आज की जिसकी बात कर रहा हूं रियल्टी सेक्टर से, जिसने काफी अच्छा मूव दिया टेक्नो वाइज प्लस फंडामेंटल वाइज। आप कहोगे यार फंडामेंटल वाइज कैसे, देखते कि उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज मैंने जो स्टॉक पिक किया है, कैन यू इमेजिन उसका फ्री फ्लोट कितना है? फ्री फ्लोट मतलब मार्केट में सप्लाई कितना है? 15%, 10%, 5%, 1%। मतलब कि 99% ऑफ शेयर्स आर विद प्रमोटर, एफआईआई, डीआईआई। कम, इतना कम है यहां पर सप्लाई। और आई शुड से, अब आप कहोगे यार जितनी कम सप्लाई उतना अच्छा, जो हम लोगों ने काफी वीडियोस में डिस्कस किया है। तो कौन सा स्टॉक है, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, लेवल्स कैसे हैं, प्लस सबसे बड़ा सवाल आता है इस टाइप के हम लोग टेक्नो फंडा एनालिसिस ढूंढते कैसे, स्टॉक ढूंढते कैसे हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इधर उधर की बातें ना करते हुए डीप डाइव करते हैं एनालिसिस में, स्टॉक देखते हैं। ये वो 5 स्टॉक्स थे जो हम लोगों ने लास्ट वीक चेक करे थे कि भाई इनकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी चल रही है। देख लेते हैं एक हफ्ते में। वीआईपी इंडस्ट्रीज -4.9, जेके पेपर 2-2.5% ऊपर गया, एप्टस 9-9.5% ऊपर, क्विक हील जिसने पोर्टफोलियो को प्रॉपर हील करा 14-15% ऊपर, डॉक्टर लाल अभी भी बीमार है -3, ओवरऑल 3.8, समवट अराउंड 4% के आसपास एक हफ्ते में रिटर्न्स वगैरह देकर गया है। थोड़े दिनों बाद इसी तरीके से मैं एक दिवाली का पोर्टफोलियो भी डाल दूंगा, लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस भी कंपेयर करेंगे, और इस बार भी मैं आपको 5-4 स्टॉक्स देने वाला हूं अच्छे, जो आप एक साल के लिए अच्छे फंडामेंटली दिवाली तक रख सकते हो। बट उससे पहले, दिवाली अभी दूर है, बट उससे पहले आज का स्टॉक कौन सा है? बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, वारे एनर्जीज के आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा कैसे है, कैसे नहीं है, काम करेगा, ब्रेकआउट स्टॉक, Hyundai आईपीओ का एनालिसिस, फिर उसके बाद आरएसआई स्ट्रैटेजी, वीकली एक्सपायरी, ये सब ऑन द बोर्ड आपको मिल जाएगा। आज का जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो है ओबरॉय रियलिटी। ओबरॉय रियलिटी का पहले तो चार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं कि मैंने पिक क्यों करा, कैसे ढूंढा, वो सब भी बताऊंगा। अगर आप चार्ट का स्ट्रक्चर यहां पर देखोगे तो ये एक जोन बना हुआ था जहां पर ये अटक रहा था। कब से अटक रहा था? समवट अराउंड मई के आसपास से। ये रेंज कितने पॉइंट्स की? समवट अराउंड 200 पॉइंट के आसपास। एक बार रजिस्ट करा, 2 बार रजिस्ट करा, सपोर्ट लिया, 3 बार, 4 बार, फिर वापस सपोर्ट लिया, फाइनली क्रॉस किया, यहां पर एक अच्छा खासा क्रॉस किया और सस्टेन भी किया। बट सवाल वो नहीं है, सवाल ये है, देखो लास्ट टाइम जब वॉल्यूम का सबसे बड़ा बार बना था वो बना था यहां पर, ये वो वॉल्यूम का बार है, राइट। यहां पर ध्यान से अगर मैं एक लाइन डालता हूं, ये प्राइस कभी टच करने नहीं आया, एक आधी बार रीटेस्ट किया। कब रीटेस्ट करा? जून में रीटेस्ट करा। चलो, फिर उसके बाद अब जाकर फाइनली एक वॉल्यूम का बार बना 3.2 मिलियन, यानी 32 लाख के वॉल्यूम बने। ये देखो यहां पर खटैक, अब ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम डबल कॉम्बो हो गया। अब डबल कॉम्बो में एक और जोड़ते हैं, यानी कि हमारे फंडामेंटल्स वगैरह क्या बोलते हैं। बट उससे पहले लोग पूछते हैं यार आप ये ढूंढते कैसे हो? वॉल्यूम गेनर्स वगैरह हो गए, ब्रेकआउट हो गए, प्राइस एक्शन मूव आ रहा है, प्राइस एक्शन डाउन साइड जा रहा है, ब्रेक डाउन दे रहा है, कैसे ढूंढते हो? मैंने काफी टाइम आपके साथ शेयर किया है कि मैं ये जो ढूंढता हूं वो स्टॉकेज प्रीमियम के साइड से ढूंढता हूं। मैं पर्सनली स्टॉकेज प्रीमियम क्यों यूज करता हूं? क्योंकि यहां पर ना काफी सारे स्क्रीनर्स या स्कैनर्स इनबिल्ट बने हुए हैं। समझते हैं कि भाई क्या देखते हैं ये। चलो पहले तो प्लान वगैरह के बारे में बाद में देखेंगे, क्या हमारे लिए यूजफुल है भी, पहले तो वो इंपॉर्टेंट है। कहते हैं आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज मिलेगा, लिस्ट ऑफ क्वालिटी स्टॉक्स हो गए जहां पे की लेवल्स वगैरह मिलेंगे, इन हाउस रिसर्च है, फंडामेंटल पैरामीटर्स भी देते हैं उसके साथ साथ। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? एडवांस स्कैन्स, ये मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट है, जिसकी यहां पर क्या बोलते हैं? प्री डिफाइंड स्क्रीनर्स टू फिल्टर आउट स्टॉक्स, जिसमें क्या है? फंडामेंटल, टेक्निकल, वॉल्यूम, जिसकी वजह से ही मैं आज ये स्टॉक ढूंढ पाया। डिलीवरी, फ्यूचर्स, ऑप्शन, कैंडलस्टिक्स वगैरह। तो यहां पर ना इन्होंने देखो इतने सारे ऑटोमेटिकली बना रखे हैं। क्या है?
प्राइस कैंस, वॉल्यूम, डिलीवरी, टेक्निकल, सिंपल मूविंग एवरेज। मान लो फॉर एग्जांपल किसी को चाहिए वो स्टॉक्स दिखाओ जो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, एक बटन दबाया सामने आ गया। वो स्टॉक्स दिखाओ जो 50 और 200 को क्रॉस कर रहे हैं, काइंड ऑफ अ गोल्डन क्रॉस ओवर, डेथ क्रॉस ओवर आ रहा है, वो आ गया। फिर कमोडिटी का आ गया, आरएसआई वाले दिखाओ, एमएफआई हो गया। यहां पर ये ऑन द बोर्ड आपको सब कुछ मिल जाएगा। और कुछ यूजफुल है क्या एज अ ट्रेडर के लिए? एज रिपोर्ट्स वगैरह आ गए, जिसमें केस स्टडीज, कॉन कॉल जो होती है जब मैनेजमेंट कॉन कॉल वगैरह रखती है, आईपीओ के नोट्स हो गए, वीकली स्टॉक्स देखने हैं, स्ट्रैटेजीज इन्होंने ऑनबोर्ड बना रखी है, वन डे बुलिश स्ट्रैटेजीज, वन डे बियरिश, स्विंग वालों के लिए, पोजिशनल वालों के लिए। फिर उसके बाद बोलते हैं मार्केट ब्रेथ, मतलब कि आज वो बताओ आज कितने रेड है, कितने ग्रीन है। तो सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि एक मोबाइल ऐप में ही सब कुछ ऑन द गो, ट्रेन में जा रहे हो वहां पर देख लिया, ड्राइव कर रहे हो थोड़ा सा रेड सिग्नल वगैरह पे रुक गए, या फिर फॉर एग्जांपल आप कैब में बैठे हुए हो, कहीं भी मोबाइल वगैरह से आप इजीली देख सकते हो। तो ये सेक्टर रोटेशंस, कंपनी फाइलिंग्स, ये वो सब यहां पर ऑन द बोर्ड मिल जाता है। चलो अब सबसे बड़ा सवाल आया होगा कि यार इतने सारे फीचर्स वगैरह दे रहे, दैट टू नाम लिखा हुआ है प्रीमियम, मतलब बेसिक भी नहीं, तो महंगा तो होगा। देखे भाई कितने रुपए का दे रहे हो, ये आ गया। तो ये बोलता है कि भाई अगर आप हमारा मंथली प्लान लेते हो तो पड़ेगा आपको 400 रुपीज, 399 400, तो मतलब 400 मल्टीप्लाई बाय 12, ये पड़ा आपको 4800 का, समवट अराउंड 5000 के आसपास। बट बोलते हैं कि अगर आप ईयरली प्लान लेते हो, मतलब एक साल में 12 महीने वाला प्लान लेते हो, तो आपको पड़ेगा 249 रुपीज का, राउंड ऑफ करते 250 रुपीज का, 250 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हो गया समवट अराउंड 3000 रुपए का एक साल का। अब मुझे पर्सनली अभी भी महंगा लग रहा है, बट क्या इसके ऊपर और कुछ सेविंग हो सकती है? कि हम ऑलरेडी 4800 से 3000 तक तो आ ही गए, क्या थोड़ी बहुत और सेविंग हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। कैसे? आप लोग यहां पर मेरा पर्सनल कूपन कोड यूज कर सकते हो, दैट इज VIB40। इसको नोट कर लो, VIB दैट स्टैंड्स फॉर विभोर 40, यानी 40% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इस प्राइस पे, डिस्काउंट पर डिस्काउंट मिलेगा। तो यहां पर अभी ये है 3000 रुपए का, 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.60 कर देते हैं, यानी 40% डिस्काउंट के हिसाब से, तो ये आएगा समवट 1800 रुपए का एक साल का। 1800 रुपए एक साल का हो गया, डिवाइड बाय 12, समवट अराउंड 150 रुपए पर मंथ पे ही पड़ रहा है। और भी अगर ब्रेक डाउन करा जाए तो 150 रुपए डिवाइड बाय 30, समवट अराउंड 5 रुपए पर दिन पे सारे एनालिसिस आपको ऑन द बोर्ड मिल रहे हैं, जिसका कूपन कोड है VIB40। आई वुड हाईली रिकमेंड आप जाकर अभी भी रजिस्टर कर सकते हो। ये कूपन कोड जो है वो मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है ये सिर्फ फर्स्ट 150 यूजर्स के लिए ही कूपन कोड एप्लीकेबल होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। जो 150 के बाद आएगा, लेट्स से 150, 150, 60 जो भी आएगा, उसको एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आपको अप्लाई करना है अभी जाओ, सब्सक्रिप्शन बाय करो और अपना पैसा काफी सारा बचा सकते हो। चलिए वापस आते हैं एनालिसिस वगैरह पर। अब देखते हैं इसके फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट क्या बोलती है, प्रमोटर होल्डिंग्स क्या बोलती है, जो मैं अभी आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। देखो प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट 67 राउंड ऑफ टू 68% है। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई के पास वापस से स्टेक बढ़ाया 18% है। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई के पास 12% के आसपास है। पब्लिक के पास बैलेंस बचा हुआ है सिर्फ 1-2% के आसपास। जितनी कम सप्लाई उतना बढ़िया शेयर, एकदम शानदार। चलिए नेक्स्ट पार्ट, क्वार्टर रिजल्ट्स क्या बोलते हैं कि भैया कितने का घर बेच लेते हो, कितनी की प्रॉपर्टी बेच लेते हो हर क्वार्टर में। नेट सेल्स पर आते हैं, 327 करोड़, 600 करोड़ ड्रॉप हुआ, 360 करोड़ के आसपास, 1100 करोड़, 1200 करोड़, 1170 राउंड ऑफ टू 1200 करोड़। तो लास्ट के 2 क्वार्टर में तो पटाखे छोड़ दिए भाई साहब, एकदम धुआंधार कर दिया। प्रॉफिट बचाते हो या बाकी जो कंपनीज हैं उनकी तरह आप भी लॉस में हो? होता क्या है, जितनी रियल्टी वाले स्टॉक्स हम लोगों ने देखे ना, वो हेवी डेट पे काम करते हैं, हेवी डेट पे काम करते हैं, डेट सर्व नहीं कर पाते, इंटरेस्ट सर्व नहीं कर पाते, चढ़ता रहता, चढ़ता। जैसे यूनिटेक हम लोगों ने देखा, HDIL वगैरह देखा, ब्लंडर हो गया, क्यों इतना सारा डेट लेकर बैठ गए। तो यहां पर इसका डेट भी देखेंगे अभी फिलहाल। तो नेट प्रॉफिट में तो है 120 करोड़, 200 करोड़, 150 करोड़,
680 करोड़ और 450 करोड़, 1100 या 1200 करोड़ की सेल्स पे 450 करोड़ रुपए, यानी कि समवट अराउंड 30% पैट मार्जिन से कंपनी ग्रो कर रही है। काफी अच्छे फंडामेंटल्स हैं। बैलेंस शीट देखते हैं तो कैपिटल 363 वो सब कांस्टेंट है, पैसा नहीं उठाया एक्स्ट्रा मार्केट से। रिजर्व्स क्या बोलते हैं 59, 63, 67, 73 और भाई साहब 73 का सीधा 40-50% जंप लगा के हो गया 12,000 करोड़ के रिजर्व्स। क्या इस बीच में इनका डेट बढ़ा था? ये वाला कॉलम आ गया तो ये बोलते हैं 107, 170 सीधा 1800, 2600 थोड़ा सा डिप हुआ 2300। मतलब लास्ट के 2 साल अच्छे गए जहां पे रिजर्व्स भी बढ़े और डेट थोड़ा सा कम हुआ। थोड़ा सा डेट और कम कर दो, जब 12,000 करोड़ के रिजर्व है मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह सेव हो जाएगा। चार्ट पे वापस आते हैं। अब चार्ट में एक चीज तो क्लियर हो गई कि सपोर्टिव जोन जो बना है करेंटली, वो यहां पर 2 तरीके से सपोर्ट बना सकते हैं। कैसे? एक बनाएंगे शॉर्ट टर्म, एक बनाएंगे काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म। देखो यहां पे पहले एक मैं बना के दिखाता हूं आपको लॉन्ग टर्म के टाइप से। यहां पर आप देख पाओगे एक बार और, चलो ये 2 पॉइंट्स भी कवर कर लेते हैं, काम करते हैं। ये 2 पॉइंट्स भी कवर हो गए तो यहां पर क्या हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वहां से बाउंस लेकर गया। तो ये लाइन किसी को रखनी है तो वो शॉर्ट टू मिड टर्म रख सकता है। और डीप में जाना है कि क्या इससे भी कम रखा जा सकता है स्टॉप लॉस? डेफिनेटली रखा जा सकता है। कैसे? तो लास्ट के ट्रेंड देख रहे हो, ये पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो, 5वां लो, एक भी बार अपना वापस से रीटेस्ट करने नहीं आया प्रीवियस लो को। तो मैं प्रीवियस लो पे एक ट्रेंड लाइन यहां पर मार्क कर देता हूं। ये देखिए कुछ इस तरह। तो ये ट्रेंड लाइन के सहारे आप अपने स्विंग ट्रेड वगैरह इजीली मार्क कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसने जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया है वो काफी अच्छा लग रहा है। यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं। चलो ये देखिए, ये यहां से इस वोलेटिलिटी कंप्रेशन और कम और फाइनली जाकर इसने एक अच्छा खासा बीओ स्टैंड फॉर ब्रेकआउट दिया, दैट टू विद द गुड वॉल्यूम्स के साथ। फ्री फ्लोट मार्केट में 1-2% के आसपास है। कंपनी की सेल्स बूस्ट होती जा रही है, 30% पैट मार्जिन में, थोड़ा बहुत भी डेट रिड्यूस करा। मतलब घर बेचने में, प्रॉपर्टी बेचने में ओबरॉय रियलिटी बिल्कुल आगे चल रहा है। लेवल्स की बात करें, स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है कुछ 1997, समवट अराउंड 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं जो यहां पे टारगेट रखूंगा वो रहेगा 2500 और 2700 के आसपास। 1-2 बढ़िया से इसी टाइप के क्वार्टर रिजल्ट आ जाए तो भाई साहब ये रैली नॉन स्टॉप आगे से अच्छा खासा मूव वगैरह दे सकती है। बाकी जैसा मैंने आपको स्टॉकेज ऐप का प्रीमियम प्लान के बारे में बताया, आप मेरा कूपन कोड यूज करके VIB40 यूज करके एक्स्ट्रा 40% सेव कर सकते हो अपने एनुअल प्लान पे, जो आपको सिर्फ 3000 की जगह पड़ेगा 1800 रुपए का, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।